दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है और जो उसका ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक चीज़ आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ड्रमर। क्या मतलब हुआ? ड्रमर का मतलब होता है ढोल नगाड़ा बजाने वाला व्यक्ति, उसे ड्रमर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई नया स्ट्रक्चर सीखने मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अ ड्रमर नेम्ड रघु एंड हिज सन सोम लिव्ड इन अ विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारी आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारी सेकंड फॉर्म भी सीखने को मिलेंगी। तो इस लाइन का क्या मतलब है? वंस, एक बार, अ ड्रमर मतलब एक ढोल बजाने वाला, नेम्ड रघु। दोस्तों, नेम्ड का मतलब होता है नाम का या फिर नामक, मतलब कि एक बार एक ढोल बजाने वाला नेम्ड रघु, जिसका नाम रघु था, कह सकते हैं रघु नामक, एंड हिज सन और उसका बेटा सोम लिव्ड रहते थे इन अ विलेज, एक गांव में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अ ड्रमर नेम्ड रघु एंड हिज सन सोम लिव्ड इन ए विलेज। एक बार एक ढोल बजाने वाला नेम्ड रघु मतलब जिसका नाम रघु था, एंड और उसका बेटा सोम लिव्ड इन ए विलेज, वो एक गांव में रहते थे। वन डे, एक दिन, दे वेंट टू अ टाउन। टाउन का मतलब होता है छोटा कस्बा या फिर छोटा शहर, उसे टाउन कहा जाता है। वन डे, एक दिन, दे वेंट वो गए, टू एक टाउन वो एक कस्बे में गए, शहर में मतलब एक छोटे शहर में गए। अक्रॉस द फॉरेस्ट, अक्रॉस द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के पार। टू प्ले मतलब बजाने के लिए, देयर ड्रम्स अपने ड्रम्स को, अपने ढोल को बजाने के लिए, एट अ फेयर एक मेले में। और दोस्तों, FAIR आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। फेयर का मतलब होता है मेला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन दे, और दोस्तों दे एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है वे या वे लोग। यदि हमारे सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। तो क्या मतलब हुआ कि एक दिन वे लोग, और यहाँ पर ये दे जो है वो रघु और उसके बेटे के बारे में बात हो रही है। मतलब कि वे लोग गए, कहाँ गए? टू अ टाउन एक कस्बे में गए। अक्रॉस द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल को पार करके। टू प्ले देयर ड्रम्स एट अ फेयर अपने ढोल को बजाने के लिए, एट अ फेयर एक मेले में। चलिए आगे देखिए। एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार, समारोह, उत्सव। एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल मतलब कि उत्सव के आखिरी में या अंत में। पीपल ऑफर्ड दैम मनी, जो लोग थे उन्होंने उनको पैसे पेश किए, पैसे दिए। और ये ऑफर का मतलब होता है किसी को पेश करना, देना किसी को। तो क्या मतलब हुआ कि एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल मतलब कि उत्सव के आखिर में। पीपल ऑफर्ड देम मनी, लोगों ने उन्हें पैसे दिए। ज्वेल्स, और ज्वेल्स दिए मतलब आभूषण दिए। एंड क्लॉथ्स, और कपड़े दिए। चलिए आगे देखिए। सोम वॉज वेरी हैप्पी एंड सैड टू हिज फादर, आई रियली इंजॉयड द फेस्टिवल फादर। क्या मतलब हुआ? सोम वॉज वेरी हैप्पी, जो सोम था वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड सैड टू हिज फादर, और उसने अपने पिता से कहा, आई रियली इंजॉयड द फेस्टिवल फादर मतलब कि पिता, मैंने वास्तव में ये जो फेस्टिवल था, ये जो उत्सव था, इसका मैंने आनंद लिया। रघु गेव हिज सन अ बिग हग, हग का मतलब होता है आलिंगन या फिर गले लगाना। जो रघु था उसने अपने बेटे को गले लगाया। एंड सेड, और कहा, यू गेव अ गुड परफॉर्मेंस सन। और ये दोस्तों गिव का मतलब होता है देना, और ये सेकंड फॉर्म में गेव, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? यू गेव अ गुड परफॉर्मेंस सन मतलब कि बेटा आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, ये एक गांव का मेला है छोटा सा। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति है रघु और जो उसका बेटा है सोम, वो दोनों ढोल बजा रहे हैं और वो आनंद भी ले रहे हैं। चलिए आगे देखिए।
ऑन देयर वे बैक होम, क्या मतलब हुआ ऑन देयर वे बैक होम, मतलब कि अपने घर वापस आने के रास्ते पर सोम स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा ग्रामर का स्ट्रक्चर है आप इसे नोट कर सकते हैं। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आपके जो वाक्य के टेल पर लास्ट में लगा आता है, लगा लगी लगे, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और ये स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको स्टार्टेड लिखना है और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं कि राजू दौड़ने लगा, तो आपको क्या बनाना होगा, राजू स्टार्टेड रनिंग। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो आप स्टार्टेड लगाएंगे उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सोम स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम, जो सोम था वो ढोल बजाने लगा। बीटिंग द ड्रम का मतलब ढोल बजाने लगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ऑन देयर वे बैक होम, मतलब अपने घर वापसी के रास्ते पर सोम स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम, जो सोम था वो ड्रम बजाने लगा, मतलब कि ढोल बजाने लगा। आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे, ऑन क्या मतलब है इस लाइन का, आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि आज मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। फादर पिता, ही सैड एक्साइटेडली, और एक्साइटेडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत ही रोमांचित होकर, बहुत ही उत्साह थे। तो उसने क्या कहा कि आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे, मतलब पिता आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ही सैड एक्साइटेडली, और उसने बहुत ही उत्साह से वो कहा। चलिए आगे देखिए, डोंट मेक सच आ दिन, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये हमारा एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है हिंदी में आदेशात्मक वाक्य। जब आप किसी भी कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप आदेश देते हैं या ये दिखाते हैं कि उसमें आदेश दिया जा रहा है, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और यदि आप नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो पहले आपको डू नॉट का प्रयोग करना होता है, आप डोंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है जिसका मतलब होता है आदेशात्मक, जब हम किसी को कुछ करने का आदेश देते हैं। और दिन का मतलब होता है शोर शराबा, मेक सच अ दिन मतलब शोर शराबा करना। तो क्या मतलब है इस लाइन का, डोंट मेक सच अ दिन, मतलब कि शोर शराबा मत करो या फिर हो हल्ला मत करो। यू विल अट्रैक्ट रॉबर्स, अट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ आकर्षित करना। यू विल अट्रैक्ट रॉबर्स, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। यू विल अट्रैक्ट रॉबर्स मतलब तुम लुटेरों को आकर्षित करोगे। दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ दैम, दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ दैम, ये जो फॉरेस्ट है जंगल है उनसे भरा हुआ है। और दोस्तों ये जो दैम है ये डाकू मतलब उन लुटेरों के लिए यूज़ किया गया है। दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ दैम मतलब ये उनसे भरा हुआ है। वॉर्न्ड रघु, रघु ने चेतावनी दी। वन का मतलब चेतावनी देना, और ये सेकंड फॉर्म है। चलिए आगे देखिए, द सन कंसोल्ड हिज फादर, कंसोल का मतलब होता है किसी को हिम्मत बनाना, ढांढस बनाना, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, द सन कंसोल्ड हिज फादर, बेटे ने अपने पिता को हिम्मत बंधाई या ढांढस दिया। सेइंग, ये कहते हुए, दैट कि ही वुड प्ले अ मार्शल बीट, मतलब वो एक मार्शल बीट को प्ले करेगा, बजाएगा। टू फ्राइटन देम ऑफ, उनको डराने के लिए। चलिए आगे देखिए, आफ्टर ए वाइल, आफ्टर ए वाइल का मतलब होता है कुछ समय के बाद। आफ्टर ए वाइल रघु अगेन वॉर्न्ड हिज सन, रघु ने दोबारा अपने बेटे को चेतावनी दी। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, टोल्ड हिम टू स्टॉप प्लेइंग द ड्रम, और उसको ढोल मतलब कि बजाने से रोकने को कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि कुछ देर के बाद रघु अगेन वॉन्ड हिज सन, रघु ने अपने बेटे को दोबारा चेतावनी दी। एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा, टू स्टॉप प्लेइंग द ड्रम, उसको ढोल बजाने से रोकने को कहा। चलिए आगे देखिए, बट लेकिन द बॉय पेड नो हीड, पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, और इस हमारी सेकंड फॉर्म में पेड नो हीड। तो क्या मतलब हुआ, बट द बॉय पेड नो हीड, लेकिन जो लड़का था उसने कोई ध्यान नहीं दिया। टू हिज वार्निंग मतलब उसकी चेतावनी की तरफ। एंड कंटिन्यू टू प्ले द ड्रम, और वो उसने ढोल को बजाना जारी रखा। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड कंटिन्यू टू प्ले ड्रम, और उसने ढोल बजाना जारी रखा। चलिए आगे देखिए, वाई डोंट यू स्टॉप, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है वाई डोंट यू स्टॉप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपको डू या डस का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यदि उसमें वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आपको नॉट का भी प्रयोग करना होता है। तो आप इसको उस नॉट को डू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से जैसा यहाँ पर किया गया है।
तो क्या मतलब वो, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि यदि वहाँ पर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है तो उसको आपको पहले मेंशन करना है। तो ये वाई का मतलब होता है क्यों, और ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड को हमेशा पहले ही मेंशन किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, वाई डोंट यू स्टॉप, मतलब आप रुकते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू लिसन टू मी, आप मेरी बात क्यों, आप मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो। रघु सेड, रघु ने कहा, विद स्टर्ननेस इन हिज वॉइस। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्टर्ननेस का मतलब होता है सख्ती से या मतलब कि कड़क आवाज़ में। तो रघु सेड विद स्टर्ननेस इन हिज वॉइस, रघु ने अपनी आवाज़ में कड़कपन से कहा। चलिए आगे देखिए। ओ फादर मतलब कि पिता, यू वरी टू मच, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। आई विल स्केयर द थीव्स, मैं मतलब कि मैं जो चोर हैं उनको डरा दूंगा। गुड एंड प्रॉपर, अच्छे तरीके से उनको डरा दूंगा। ही रिप्लाइड विद एरोगेंस, उसने जवाब दिया किस चीज़ से, विद एरोगेंस, मतलब उसने एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार या फिर कह सकते हैं घमंड। तो क्या मतलब हुआ, ही रिप्लाइड विद एरोगेंस, और उसने बहुत ही एरोगेंस से मतलब बहुत ही अभिमान से, बहुत ही अहंकार से जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। सम थीव्स मतलब कुछ चोर, हु वर हाइडिंग इन द जंगल। और दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या मतलब हुआ, सम थीव्स मतलब कुछ चोर, हु वर हाइडिंग इन द जंगल, जो जंगल में छुपे हुए थे। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो रघु है वो अपने बेटे को ढोल बजाने से मना कर रहा है। चलिए आगे देखिए। हर्ड द लाउड ड्रमिंग, उन्होंने इसकी जो भारी जो ढोल बजाने की आवाज़ थी उसको सुन लिया। हर्ड द लाउड ड्रमिंग, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सम थीव्स मतलब कुछ चोर, हु वर हाइडिंग इन द जंगल, जो जंगल में छुपे हुए थे। हर्ड द लाउड ड्रमिंग, उन्होंने ये जो लाउड मतलब ये मतलब कि ऊंची आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में जो ड्रम बज रहा था, लाउड ढोल की आवाज़ को उन्होंने सुन लिया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट की अ रॉयल पार्टी मतलब कोई शाही जो पार्टी है, इज़ हंटिंग इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में शिकार कर रही है। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन वैन दे स्पॉटेड द ड्रमर एंड हिज सन, स्पॉट का मतलब देखना, लेकिन जब उन्होंने मतलब उस ढोल बजाने वाले को और उसके बेटे को देखा, दे रियलाइज्ड, उन्हें मतलब इस चीज़ का एहसास हुआ, उस चीज़ का बोध हुआ, दैट की द टू मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, उन्हें ऐसा लगा कि ये जो दोनों हैं इन्होंने ज़रूर बहुत ज़्यादा पैसे कमाए होंगे एट द फेयर, मेले में, एंड आर सेलिब्रेटिंग देयर हैप्पीनेस, और वो अपनी जो उनकी खुशी है, जो उनकी प्रसन्नता है, उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको वो मना रहे हैं। मेकिंग श्योर, इस चीज़ को निश्चित करते हुए, दैट कि देयर वर नो मोर पीपल, कि वहाँ और भी ज़्यादा मतलब कि वहाँ पर कोई और नहीं है, नियर बाय, आसपास में। द थीव्स अटैक्ड द ड्रमर, ये जो थीव्स थे, चोर थे, उन्होंने उस ड्रमर पर, ढोल बजाने वाले पर हमला कर दिया, एंड हिज सन, और उसके बेटे पर। एंड रैन ऑफ विद द लूट, और वो जो लूट के पैसे थे उसके साथ वो भाग गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए कि वहाँ पर कोई नहीं है, द थीव्स अटैक द ड्रमर एंड हिज सन, जो थीव्स थे, चोर थे, उन्होंने ढोल वाले पर और उसके बेटे पर हमला कर दिया। एंड रैन ऑफ विद द लूट, और वो उन पैसों के साथ भाग गए। चलिए आगे देखिए। आई टोल्ड यू टू स्टॉप, आई टोल्ड यू टू स्टॉप मतलब मैंने आपको रुकने को कहा। डिडेंट आई, क्या मैंने नहीं कहा, बट लेकिन, यू डिड नॉट लिसन, लेकिन आपने नहीं सुना। इन योर प्राइड, अपने अहंकार में। यू फुलिशली इन्वाइटेड योर ऑन डूम, और फुलिशली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मूर्खता से। तो क्या मतलब हुआ, यू फुलिशली इन्वाइटेड मतलब आपने मूर्खता से निमंत्रित किया, योर ऑन डूम, अपने योर ऑन डूम को, अपने खुद के जो बदनसीबी को या कह सकते हैं अभाग्य को खुद आपने इन्वाइट किया, खुद निमंत्रित किया। बाय प्लेइंग द ड्रम, ढोल बजाकर, एट द रॉन्ग टाइम, गलत समय पर। रघु स्कोल्डेड हिज सन, और दोस्तों स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है। रघु स्कोल्डेड हिज सन, रघु ने अपने बेटे को डांटा। सन फेल्ट सॉरी, और ये फील की सेकंड फॉर्म है। फील मतलब महसूस करना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट। सन फेल्ट सॉरी, जो बेटा था उसने दुखी महसूस किया, फॉर हिज डीड, अपने काम के लिए। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का मॉरल भी देख लेते हैं। वाइजली सेड, ये समझदारी से कहा गया है। लिसन टू योर एल्डर्स, मतलब कि अपने बड़ों की बात को सुने। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का जो संदेश है, जो मैसेज है, आप बहुत अच्छे से समझ आपको आया होगा। जैसा आपने इस कहानी के अंदर देखा, ये जो ड्रम बजाने वाला व्यक्ति था रघु, उसने अपने बेटे को बहुत समझाया कि आप ड्रम मत बजाओ क्योंकि इस जंगल में लुटेरे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसने नहीं सुनी, और जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा।
तो इससे हमें संदेश मिलता है कि यदि हमसे कोई बड़ा हमें कोई अच्छी बात बताता है तो हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और हमें उनकी बातों को मानना भी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।